हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास करने वाले हैं। पहले क्लास में मैंने बताया कि जो टोटल वर्क होता है वो नंबर ऑफ डेज इनटू में एफिशिएंसी होता है। ठीक है, इसके हमने कुछ एग्जांपल करे थे और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें। राम इज ट्वाइस एफिशिएंट देन श्याम। दो आदमी हैं, एक राम है और एक श्याम है। जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है, जो राम की है वो श्याम से दुगनी है। अगर मैं श्याम की एक मान लेता हूं तो राम की दो हो गई। ये क्या हो गई? एफिशिएंसी। ठीक है जी। अच्छा, अगली लाइन में कह रहा है कि दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। वो दोनों मिलकर 18 दिन में काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो राम है और श्याम है वो 18 दिन में काम कर सकते हैं, ये लिख लिया मैंने। अच्छा जी, अगर मैं यहां से कहूं कि टोटल वर्क क्या हुआ, आप कहोगे कि टोटल वर्क क्या होता है? नंबर ऑफ डेज इनटू में एफिशिएंसी। ये होता है, मैंने बताया था। टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज कितने हैं? राम और श्याम के 18 डेज हैं और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? इसकी राम की 2 है और श्याम की 1 है। दोनों की मिला के 3 इंटू में 3, तो ये हो गया 54। अच्छा, ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। अब हमको निकालना क्या है? फाइंड इन हाउ मैनी डेज राम कंप्लीट द वर्क। तो राम कंप्लीट द वर्क, तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड दे दो। जिसकी पूछी है, राम की पूछी है, तो राम की एफिशिएंसी से डिवाइड दे दो, डिवाइड बाई 2। तो राम उसी काम को 27 दिन में कर सकता है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें हम अभी तक क्या कर रहे हैं? हम दो व्यक्ति ले रहे हैं, बस 2 आदमी ले रहे हैं। अब इसमें एक और जोड़ देंगे, तो तीनों को कैसे करेंगे? एक कोई आदमी है, वो कोई काम 12 दिन में कर सकता है। बी है, वो कोई भी काम है वो 15 दिन में कर सकता है। एक अगला आदमी और है, सी, वो उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। पूछा क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके कितने दिन में काम को करेंगे? जैसे मैंने बताया, जैसे 2 को करेंगे वैसे ही, जैसे मैंने बताया कि पिछली वीडियो में 2 की क्या, इनको एलसीएम लेते हैं, फिर उनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, फिर टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड देते हैं, तो दोनों का वो नंबर ऑफ डेज आ जाता है। ऐसे ही इस वीडियो में, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। तो ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, सी कर सकता है 10 दिन में। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो, इनकी एफिशिएंसी आएंगी। देखो, पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम के लिए इसमें सबसे बड़ा क्या है? 15। तो 15 की टेबल पढ़ेंगे। 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60। तो 45 10 से डिवाइड नहीं होता, 12 से भी नहीं होता, अगला नंबर आएगा 60। 60 तीनों से डिवाइड हो जाता है। इनका एलसीएम आया 60, तो 12 से भी इनको डिवाइड करेंगे, 12, 15 और 10 से। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 छक्के 60। तो मैं यहां से कहूं, इनको जोड़ दूं, ए प्लस बी प्लस सी। इनकी मैंने बताया कि ये एफिशिएंसी होती है, ये टोटल वर्क होता है, और ये नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। ठीक है जी। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 6 और 4 10, 5 15, 15 हो गई। अच्छा, अब नंबर ऑफ डेज निकाले हमें ए प्लस बी प्लस सी के, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? ए प्लस बी प्लस सी के टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 60, और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, तीनों की? 15, 15 चौके 60। तो 4 दिन लेंगे वो तीनों एक साथ करें जब काम करेंगे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक कोई बंदा है, वो कोई भी काम 20 दिन में कर सकता है। बी है, वो 12 दिन में कर सकता है, और एक सी है, वो कोई भी काम 30 दिन में कर सकता है। पूछा क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे? अगर मैं यहीं से निकालूं इनकी, अब देखो यहाँ पे एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या है? इसमें सबसे बड़ा नंबर है 30, तो 30 की टेबल पढ़ेंगे। 30 एकम 30, 30 दूनी 60। 30 अगर लेता हूं मैं एलसीएम, तो 12 से डिवाइड नहीं होगा, अगला नंबर आएगा 60। तो 60 है, वो 12 से भी हो जाता है, 20 से भी हो जाता है। तो इससे हम डिवाइड करेंगे, 20 दिया 60, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? यहाँ से आप कहोगे 5 और 3 8 और 2 10। तो
ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड दे देना है। टोटल वर्क कितना था हमारे पास 60, एफिशिएंसी कितनी आई थी 10, तो 6 आ जाएंगे इनके नंबर ऑफ डेज। ये क्या होगा, तीनों के मिलके। अब इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। एक और क्वेश्चन लिखा है दोस्तों हमने, ये औरों से अलग है, थोड़ा सा है ऐसा ही पर थोड़ा सा अलग है उनसे। राम इज थ्राइस एफिशिएंट देन आर्यन। दो बंदे हैं, एक राम है और एक आर्यन है। जो राम है वो आर्यन से थ्राइस है, जो उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो उससे 3 गुना है। यदि आर्यन एक काम कर सकता है तो राम राम 3 काम कर सकता है, मतलब उसकी जो कार्य क्षमता है वो 3 गुना है, उससे थ्राइस है। अगली लाइन में कह रहा है कि सो ही टेक्स 80 डेज लेस देन आर्यन। तो देखो एफिशिएंसी राम की ज़्यादा है, तो वो जो नंबर ऑफ डेज लेगा काम को करने के वो कम लेगा, वो आर्यन क्या करेगा, ज़्यादा लेगा। यही कह रहा है कि सो ही टेक्स, जो राम है वो 80 दिन आर्यन से कम लेता है। देखो ये होगी एफिशिएंसी। अब है नंबर ऑफ डेज, ये है डेज। डेज ले लो या फिर टाइम। एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशो होता है वो अपोजिट होता है। अगर ये 3:1 है तो टाइम का रेशो हो जाएगा 1:3। ठीक है जी, मतलब जो इतना वो टाइम ले रहे हैं वो उसका रेशो है। देखो आर्या है वो 3 यूनिट लेता है और राम है वो 1। ठीक है जी, ये इससे कितना कम है, जो नंबर ऑफ डेज ले रहा है जो राम है। देखो सो ही टेक्स 80 डेज लेस देन आर्यन, ये इससे 2 कम है। ठीक है जी, लेकिन इसी में 2 की वैल्यू, इसी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 80 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 40। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 120, और इस 1 की वैल्यू क्या हो गई, 40 है ही। ये टाइम है जो डेज वो राम ले रहा है उसी से। अच्छा, अब क्या करना है, हमको टोटल वर्क निकालना है बस। टोटल वर्क क्या करेगा, जो राम था वो 40 दिन ले रहा था और आर्या था वो 120 दिन ले रहा था। अब क्या है, आर्या की जो एफिशिएंसी है वो 1 है और उसके जो नंबर ऑफ डेज जो दिन ले रहा है वो काम करने के वो ले रहा है 120। तो एफिशिएंसी इनटू में नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क, इनकी मल्टीप्लाई करनी है बस हमें। तो ये हो जाएगा 120। देखो या तो इधर मल्टीप्लाई कर दो या फिर जो ये 40 आया और 3 आया इसकी मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ से सेम ही आएगा। ये आ जाएगा टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को हमें एफिशिएंसी से डिवाइड देना है। एफिशिएंसी क्या है दोनों की, अच्छा पूछा क्या है, इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर, तो दोनों मिलके एक साथ काम कितने दिन में खत्म करेंगे। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, राम की 3 है और आर्या की 1 है। 3 और 1 4, 4 से इसको डिवाइड दे देंगे, 30 डेज। तो अगर वो दोनों मिलके काम करे तो 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करा है तो, लेकिन तरीके वही है, बस क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाएंगे और ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस आने के बाद आप चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर तरीके से समझते चले जाओगे। तो इसको करते हैं क्वेश्चन को। भीम कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। एक मैन है भीम, वो एक काम को 4 दिन में कर सकता है। वेयर एज सोनू कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। एक दूसरा बंदा है सोनू, वो 6 दिन में कर सकता है। Another man whose name is Arjun can complete the work in 12 days. एक और आदमी है अर्जुन, वो उस काम को 12 दिन में कर सकता है। पूछा क्या है, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करते हैं, भीम वर्क ओनली 1 डे, अगर वो एक साथ काम को शुरू करते हैं करना लेकिन भीम वो केवल 1 दिन ही काम करता है, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीटेड, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो दोस्तों, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ यहाँ से 12 आ जाएगा
4 से इसको डिवाइड करूँगा 3, 6 से करूँगा 2, 12 एकम 12। इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है? इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 2 5 और 1 6। उसमें बोला है कि पहली लाइन है जो ये वाली, यहाँ से इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, इसमें बोला गया है कि इफ़ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं। भीम वर्क ओनली 1 डे, भीम केवल एक दिन ही काम करता है। देखो उन्होंने काम शुरू करा तीनों ने मिलके, तीनों दिन, पहले दिन तीनों जने आए, लेकिन भीम एक दिन ही आया। तो पहले दिन काम कितना हुआ? पहले दिन काम, ये फर्स्ट डे है, उस दिन काम कितना हुआ? आप कहोगे कि तीनों की एफिशिएंसी थी 6, तो एक दिन में 6 काम हुआ। अच्छा, अगले दिन आए, अगले दिन केवल भीम नहीं आया, सोनू आया और अर्जुन आया, तो अगले दिन जो एफिशिएंसी, अच्छा टोटल काम था कितना? 12, टोटल 12 था, पहले दिन 6 काम हो गया, बचा काम कितना? 12, 6 ही बचा। अब इस काम को करेगा कौन कौन? इस काम को सोनू और अर्जुन करेगा अगले दिन। तो उन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? इसकी 2 है और इसकी 1 है, तो 3। इस काम को 3 की एफिशिएंसी करेंगे तो ये 2 दिन में काम खत्म होगा। पहले दिन तीनों ने काम करा, 2 दिन उन दोनों ने, तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हुआ? आप कहोगे कि 1 + 2 = 3 डेज। जो टोटल काम है वो 3 दिन में ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद दोस्तों।